बहुत समय पहले की बात है। एक हिमालय की तलहटी में बसा छोटा सा गांव था जिसका नाम था नूरपुर। वहां के लोग खुश थे, लेकिन एक अजीब सी शर्त के साथ जीते थे। गांव के बीचों बीच एक विशाल पत्थर का स्तंभ था, जिस पर एक नीला दिया जलता था। मान्यता थी कि जब तक वह दिया जल रहा है, गांव सुरक्षित है। उस दिए की रखवाली की जिम्मेदारी गांव के सबसे युवा और साहसी युवक आर्यन की थी। एक रात अचानक एक भयानक तूफान आया। हवाएं इतनी तेज थी कि उन्होंने सदियों पुराने पेड़ों को उखाड़ दिया। आर्यन ने अपनी पूरी जान लगा दी दिए को बचाने में, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक जोरदार बिजली कड़की और वह नीला दिया बुझ गया। जैसे ही दिया बुझा, पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया और गांव की नदियां स्थिर हो गईं। समय जैसे थम सा गया था। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा सोहन ने आर्यन को बुलाया और कहा, पुत्र, अब केवल तुम ही इसे ठीक कर सकते हो। तुम्हें समय की गुफाफ में जाकर अमर ज्योति लानी होगी, वरना ये गांव हमेशा के लिए पाषाण बन जाएगा। यात्रा की शुरुआत आर्यन निकल पड़ा। रास्ते में उसे 3 बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सत्य की घाटी, यहाँ उसे अपनी परछाई से लड़ना था। उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका डर था। जैसे ही उसने अपने डर को स्वीकार किया, रास्ता खुल गया। लोभ का जंगल। यहाँ चारों तरफ सोने चांदी के फल लगे थे, लेकिन जो भी उन्हें छूता वो खुद सोने का बन जाता। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और अपनी माँ की प्रार्थना को याद करते हुए आगे बढ़ गया। बुद्धि की पहेली। गुफा के द्वार पर एक विशाल पत्थर का द्वारपाल था। उसने पूछा, वह क्या है जो सुबह 4 पैरों पर, दोपहर को 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर चलता है? आर्यन मुस्कुराया और बोला, इंसान। अंतिम संघर्ष गुफा के भीतर आर्यन को वह ज्योति मिल गई, लेकिन उसे उठाने के लिए उसे अपनी सबसे प्रिय वस्तु की बलि देनी थी, उसकी यादें। आर्यन एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने अपने गांव वालों के हंसते हुए चेहरे याद किए। उसने ज्योति को छुआ। जैसे ही उसने ज्योति उठाई, एक चमत्कार हुआ। उसे अपनी यादें खोनी नहीं पड़ी, बल्कि उसकी निस्वार्थ भावना को देखकर गुफा ने उसे आशीर्वाद दिया। वह दौड़ते हुए गांव वापस आया और स्तंभ पर ज्योति स्थापित कर दी। अचानक नदियां फिर से बहने लगीं, हवाओं में संगीत घुल गया और गांव फिर से जी उठा। आर्यन अब केवल एक रखवाला नहीं, बल्कि गांव का रक्षक बन चुका था। उसने सीखा कि असली साहस तलवार में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए खुद को समर्पित करने के संकल्प में होता है। वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।